Hello बच्चों, let's read this question. The question says the hybridization and unpaired electrons in complex ion are, and the options are sp3d2 and 4, d2 sp3 and 3, d2 sp3 and 4, sp3d2 and 2. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें आयरन का कॉम्प्लेक्स गिवन है वॉटर के साथ, जिसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +2 चार्ज है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमें वहां पे जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो हम क्या पता कर सकते हैं कि वहां पे कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और फिर उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन। अभी यहाँ पे हमें क्या कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है? आयरन H2O6 2 पॉजिटिव। यहाँ पे हमें आयरन गिवन है। जो आयरन होता है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? X प्लस। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू नेट चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +2। तो आयरन 2 प्लस की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है? 3d6। अभी अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस टाइप से हो जाएगी? जैसे ये हमारा 3d ऑर्बिटल्स है, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 4p ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि ये पेयरिंग में हेल्प नहीं करवाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? एक तो ये 4s ऑर्बिटल, एक 4p ऑर्बिटल, और जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? जो आउटर ऑर्बिटल होंगे, मतलब 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। तो अभी जो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो नेक्स्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? 4d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो हमारे कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? 4s, 3 4p और 2 हो जाएंगे हमारे 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करेंगे यहाँ पे, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो ये 6 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp3d2। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आउटर d ऑर्बिटल्स। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है आयरन H2O6 2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी हमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें तो क्या आ जाएंगे? जो लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 3d ऑर्बिटल में। और वो कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3d2। और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सो द फाइनल आंसर इज sp3d2 and 4, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.